गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्या पोसाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट फर्स्ट का क्वांटम मैकेनिक्स बुक का टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है तरंग फलन का भौतिक अभिप्राय तथा इसकी प्रायिक व्याख्या, यानी फिजिकल मीनिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। बच्चों, तरंग फलन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरंग फलन क्या है। तरंग फलन किसी भी क्षण कण की क्या बताता है, उसकी स्थिति को व्यक्त करता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। यानी कि वह फलन अर्थात वह फलन जो कण की तरंग गति की व्याख्या करता है, वर्णन करता है, उसके व्यवहार को बताता है तरंग गति के, उसे क्या बोलते हैं, तरंग फलन कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, साई से। ये साई होता है, इस प्रकार से इसको साई से व्यक्त करते हैं। तो एक वी में तरंग फलन को, यानी कि वन डायमेंशनल के लिए जो तरंग फलन है उसको व्यक्त करते हैं किस प्रकार से, साई एक्स टी, यानी एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स टी, वाई डायरेक्शन में के लिए वाई टी और जेड डायरेक्शन के लिए जेड टी। लेकिन अगर त्रिविम में थ्री डायमेंशनल है तो कि त्रिविम में मतलब एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में वो कण की स्थिति को व्यक्त करता है, तो उसको साई एक्स वाई जेड टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों, जो तरंग फलन है हमारा वो होता है फाइनाइट होता है, यानी उसका मान परिमित होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। उसका मान यहाँ से या फिर यहाँ तक कहीं भी है, वो फाइनाइट होता है, फिक्स होता है कि यहाँ पर कहाँ पर है। दूसरा, ये कंटिन्यूअस होता है, सतत कंटिन्यूअस। विविक्त एक होता है, विविक्त एक होता है, सतत विविक्त होता है। इस प्रकार से जैसे ये इस प्रकार से जो वैल्यू होती है वो होती है विविक्त। लेकिन जो तरंग फलन साई है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इस प्रकार। और सबसे बड़ी बात ये एकल मान नहीं होता है, यानी सिंगल वैल्यू, यानी कहीं भी किसी भी स्थिति पर किसी तरंग की जो स्थिति होती है उसको एक बार ही व्यक्त करता है। ये नहीं है कि इसी एक कण को दो अलग अलग स्थितियों पर दर्शाए, नहीं, उसकी जो वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यूड होती है। यानी कि साई का मान परिमित होता है, सतत होता है और सिंगल वैल्यू होता है, वैलिड होता है। यदि द्रव्य तरंग का स्पेस में किसी बिंदु पर विस्थापन क्या है, साई है, तो उसकी घनत्व या बोल सकते हैं डेंसिटी को साई स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है कि डेंसिटी निकालने के लिए। यानी कि किसी अवस्था में कण की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मॉड्यूलेशन ऑफ साई स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। साई क्या होती है बच्चों, एक समिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स राशि, यानी कॉम्प्लेक्स मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों ही इसमें होते हैं। साई एक कॉम्प्लेक्स राशि है, लेकिन साई स्क्वायर क्या होती है, वो हमेशा एक वास्तविक राशि होती है। अब देखो बच्चों, हम इसको देखते हैं कैसे। साई स्क्वायर एक वास्तविक राशि है, हमने पढ़ा हुआ है साई इक्वल टू क्या होता है, साई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। साई स्टार क्या हो जाएगा, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, तो आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये साई स्टार हो जाएगा साई जीरो ई की पावर आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो साई इंटू साई स्टार हम करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साई जीरो का स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर माइनस आयोटा ई टी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो साई स्टार आएगा वो आएगा साई जीरो का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं कि साई मॉडुलस ऑफ साई का स्क्वायर। अर्थात साई मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर हमेशा क्या होती है, एक वास्तविक राशि होती है, रियल नंबर होती है, इमेजनरी नंबर नहीं होती है। यहाँ साई स्टार जो है वो साई का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा यानी जो होता है वो माइनस आयोटा में परिवर्तित हो जाता है। तो अर्थात यहाँ से सिद्ध हो गया कि साई स्क्वायर हमेशा क्या होती है, एक वास्तविक राशि होती है। यदि हम किसी सूक्ष्म आयतन यानी कि कोई वॉल्यूम लें जो है डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, अगर इसमें हम किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि वो कण वहाँ पर पाए जाने की कितनी प्रायिकता है, कितनी संभावना है, तो वो होता है साई स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यदि कण की किसी स्थिति में पाए जाने की किसी भी कण की किसी भी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। यानी कहीं भी कण पाए जाने की कुल संभावना एक होती है। तो यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ तीन इंटीग्रेशन क्यों आए, एक एक्स अक्ष के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। तो हो जाएगा साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू 1। तो ये या फिर हम बोल सकते हैं इसको साई स्टार डी वी।
साई स्टार डी वी, क्योंकि साई स्क्वायर को साई स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है वॉल्यूम, तो ये हो गया डी वी। तो ये साई स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी वी इज इक्वल टू 1, इसे नॉर्मलाइजेशन की शर्त कहते हैं, कंडीशन कहते हैं कि यदि किसी फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी वी इज इक्वल टू 1 होता है तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन कहलाता है। अब बच्चों हम ये तो थी वेव फंक्शन के बारे में कुछ मेन बातें। अब हम पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी वेव फंक्शन में इसके पोस्टुलेट क्या क्या हैं। तो बस वही सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं किसी भी निकाय के कणों की गुणों का वर्णन साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि किसको बताता है, स्थिति या समय का फलन होता है। इस फलन को निकाय का क्या कहते हैं, तरंग फलन कहते हैं। तो यह तरंग फलन परिमित, सतत और एकलमानी होता है। अब जो प्रत्येक भौतिक चर जैसे स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, ये सब के संगत क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है या संकारक हम जिसे बोलते हैं ऑपरेटर होता है, जो इनकी ऑपरेटर को ऑपरेट करता है। जैसे उदाहरण, यदि मान लो कोई स्मॉल ए कोई एक भौतिक राशि है, अगर इसके संगत मान लो ऑपरेटर क्या है, ए कैप, तो इसके संगत ऑपरेटर ए कैप होगा यदि वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहाँ पर ए कैप क्या है, ऑपरेटर है। यदि किसी फंक्शन साई पर हम अप्लाई किए हैं तो हमें एक अन्य चर ये राशि अचर राशि प्राप्त होती है स्मॉल ए साई। तो अगर संवेग का संकारक, संवेग यानी कि मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो होता है एक्स डायरेक्शन में माइनस आर अटैच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स पी वाई कैप इक्वल टू, इसका कैप से संकारक को जो ऑपरेटर है जिसमें एक कैप ऊपर कैप से दर्शाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पी वाई कैप इक्वल टू माइनस आर अटैच क्रॉस डेल बाय डेल वाई पी जेड कैप इक्वल टू माइनस आर अटैच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। ये तो किसी एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम तीनों डायरेक्शंस के लिए यानी कि 3 डायमेंशनल के लिए संवेग का संकारक या ऑपरेटर देखें तो उसको व्यक्त करते हैं पी कैप इक्वल टू माइनस आर अटैच क्रॉस डेल। और ऊर्जा का जो संकार होता है ई कैप से उसको व्यक्त करते हैं और वो होता है आई अटैच क्रॉस डेल बाय डेल टी। बच्चे ये ऑपरेटर्स हैं जो आपको संवेग ऊर्जा के इनके याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा का जो संकारक होता है वो वही होता है वी कैप का वी होता है। इसी प्रकार से स्थिति का अगर संकारक हम देखें तो वो होता है एक्स कैप इक्वल टू एक्स। तो बच्चों तरंग फलन नेक्स्ट पॉइंट है, तरंग फलन होता है जो साई वास्तविक और समक्ष कुछ भी हो सकता है, यानी कि वास्तविक और इमेजिनरी कुछ भी इसका मान हो सकता है। और साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व पी से व्यक्त करते हैं। तो वही आता है किसी कण सूक्ष्म कण के लिए डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड में पाए जाने की प्रायिकता अगर हम ज्ञात करें, संभावना यानी किसी कण के पाए जाने की, तो होती है पी इज इक्वल टू साई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार, ये 3 डायमेंशनल के लिए है साई डी एक्स डी वाई जेड, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, जेड डायरेक्शन के लिए। नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो मान है वो 1 प्राप्त होता है तो उस फंक्शन को नॉर्मलाइज फंक्शन कहते हैं। अब बच्चों देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि संभावित मान, किसी भी कण के पाए जाने की संभावित मान क्या हो गया, अगर हम उसको निकाल लें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फंक्शन हो उसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, अगर इस प्रकार ये होती है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताती है, यानी कि हम अगर स्थिति की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखें तो उसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। मोमेंटम की देखें तो इस प्रकार से व्यक्त की जाएगी, एनर्जी की देखें तो वो इस प्रकार से व्यक्त की जाएगी। इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, यानी कि एनर्जी का संभावित मान क्या है, संवेग का संभावित मान क्या है, स्थिति का क्या है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन साई स्टार एफ साई डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड। जैसे बच्चों मान लो हमें पी संवेग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करनी है तो वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार और यहाँ पर आ जाएगा सम फंक्शन ऑफ ये पी साई डी एक्स डी वाई डी जेड और अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई
डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अगर हम यहाँ पर पी एक्स लें एक्स डायरेक्शन के लिए तो ओनली डी एक्स आएगा, यहाँ भी सिर्फ डी एक्स आएगा। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स की वैल्यू का यह क्या मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो इस प्रकार से फिर साई डी एक्स, इस प्रकार से फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पर इसका ऑपरेटर रखा जाता है। नहीं ये f है तो यहाँ पर f, अगर यहाँ पर x है तो x का ऑपरेटर क्या होता है x ही होता है। यहाँ पर p है तो p का ऑपरेटर x डायरेक्शन में निकालना है तो x में, और 3 डायमेंशनल में निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल। और अगर यहाँ पर e का ऑपरेटर होता तो यहाँ आ जाता e, अगर यहाँ e होता तो यहाँ आ जाता आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी संभावित मान ज्ञात किया जाता है। यदि ये फंक्शन क्या हो, यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये क्या हो नॉर्मलाइज्ड हो, तो हम जानते हैं नॉर्मलाइज की कंडीशन के अनुसार इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए फंक्शन एफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ साई डी एक्स डी वाई डी जेड। तो नॉर्मलाइज कंडीशन में क्योंकि ये हर है जो उसका वो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा इसलिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो अवस्थाओं जिनके तरंग फलन क्रमशः साई 1 और साई 2 है तो उनके बीच में अगर संक्रमण होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है R12 का स्क्वायर इज इक्वल टू साई 1 स्टार एक्स साई 2 डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये उनके दो फंक्शनों के लिए पाए जाने की क्या है प्रायिकता है। तो बच्चों ये हमारा हो गया पोस्टुलेट हो गए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा और वेव फंक्शन के पोस्टुलेट्स पढ़े। ये है तो छोटा सा टॉपिक बच्चों लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेव फंक्शन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं पढ़ सकते समझ सकते। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।